माशाल्लाह से रोज़ा खुल चुका है और हमने रोज़ा खोल लिया है। और अब मैं इफ्तारी से पहले इसलिए व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि आप दुआ का वक्त गवा देती हैं, तो मैं दुआ कर को देखें। ये हमारी बेगम साहिबा, ये देखो खुश हो रहा है। खा भी रही थी और लाइट चली गई तो फिर मुझे काम भी पड़ गया। हाँ, और ये देखो सब ऐसे ही रखा हुआ है। और ये देखो मशीन के ऊपर अम्मी का सूट पड़ा हुआ है, बिल्कुल फिक्स नहीं रखती। सही। तो इतना भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसको मैं काट दूंगी अभी। सही। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और भाई कैसे जा रहे हैं रोज़े? और बिल्कुल रोज़ों का एंड रह गया है। अलविदा माह रमज़ान। तो उस दिन मैंने आपके सामने, ये है अम्मी का सूट, तो उस दिन आपके सबके सामने मैंने कटिंग किया था, कटिंग करके दिखाया था। आज मैं ये सूट सीऊँगी और सी कर भी दिखाऊँगी। तो चलें पहले सीते हैं पजामा। और ये सूट का प्रिंट और ये सूट किस किस को पसंद आया था बताइएगा ज़रूर। और काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया, ये सब ने तारीफ़ करी सूट की माशाल्लाह से। तो मुझे तो लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मुझे लाइट कलर का बहुत पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। और अम्मी पे अच्छे भी लगते हैं और मुझे ख़ुद भी पर्सनली लाइट कलर पसंद है। तो चलें अब इसको सीते हैं। पहले मैं सीऊँगी पजामा, कमीज़ सीऊँगी बाद में, पहले पजामा सीऊँगी। तो इंशाल्लाह पजामा नहीं बल्कि इसकी शलवार है। तो शलवार बुकरम देखती हूँ, अगर बुकरम होगी तो मैं पहले शलवार सीऊँगी इसकी। और फिर कमीज़ अगर बुकरम नहीं हुई तो मैं पहले कमीज़ सीऊँगी, फिर बाद में ना क्या कहते हैं पर शलवार सी के दिखाऊँगी। तो चलें अब हम सब चीज़ें सेट करते हैं। और ये है हमारा जादू का पिटारा। ये जादू का पिटारा इतना अच्छा है, इसने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत कपड़े सिलवाए इसने। और माशाल्लाह ये जादू का पिटारा मेरा बहुत ही अच्छा है, बहुत लकी भी है ये मेरे लिए। तो चले अब हम अपने जादू पिटारे को करते हैं ऑन। और ये रखी है सेटल, अभी सेटल में भर के भी दिखाऊंगी आपको मैं कैसे भरती हूँ, क्योंकि ये जिसकी चीज़ है ना ये ख़राब हो गई है। तो मैंने काफ़ी कोशिश भी की तो ये ठीक नहीं होती। तो फिर कैसे मैं इसमें बारबिन भरती हूँ सब कुछ, तो मैं दिखाती हूँ आपको आगे का क्या सीन है। तो भाई माशाल्लाह से अब मैं क्या कहते हैं सेटल भर रही हूँ। और सेटल में कैसे भरती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे सेटल में धागा डाल के, और रुख इस तरह होना चाहिए, ये देखें रुख इस तरह होना चाहिए आग की तरफ। हाँ, मैंने मुँह में रील पकड़ी हुई है तो इस तरह से मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। तो ये चीज़ तो हमारी ख़राब हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ रखते हैं और सिलाई मशीन चलाते हैं ऐसे। ये देखें, और इसको मैं पूरा भरूँगी। और भाई किस किस की शॉपिंग कंप्लीट हो गई और कौन कौन किस किस टिप से कपड़े सीता है सब शेयर करें हमारे साथ। और देखें पूरा होती हैं। इसके साथ का यही होता है कि मेरे वेस्ट कैश में फंस जाता है धागा। ये देखें, सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे ज़्यादा तेज़ भरी जाती है ऐसी सेटल के। दिखे जी अम्मी मुझे नहीं पता, आपने रखी थी? नहीं मैंने नहीं देखा, दूसरी वाली थी, मुझे नहीं पता। और ये अब हम थोड़ा अपना करेंगे कैमरे को पीछे। और ये इस जगह लगाई जाती है, इस जगह ये ऐसे करके ये हमारी लगी सेटल। अब हम पिरोएंगे अपना धागा। ये हमारी मशीन हो गई रेडी अब सीने के लिए। ये देखें माशाल्लाह से अब ये हमारी मशीन हो चुकी है पूरी रेडी। हमारा पिटारा जो है तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी शलवार की कलियाँ जो मैंने कलियाँ काटी थी। और अब इसमें से एक एक कली हम अलग करते जाएंगे। ये कली हम यहाँ नीचे रख लेंगे और ये ऊपर का पट है
तो भाई मैं तो जब भी कली जोड़ती हूँ नीचे की साइड से जोड़ती हूँ, जो क्रॉस वाली साइड होती है, ताकि यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो पता चल जाता है। तो ये इस कली को इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल मिला के थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे रख करके रखेंगे ताकि थोड़ी सी ऊँच नीचे हो। और स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह, हर काम को स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारी कलियाँ हम जोड़ेंगे, क्योंकि अम्मी की जो वो होती है शलवार वो चौड़ी होती है। मैं भी कली डालती हूँ, अपने कली डालना अच्छी बात होती है, और मैं अपनी शलवार में भी कली डालती हूँ, तो मेरी थोड़ी। तो अब हम सारी कलियाँ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके जोड़ेंगे। और कौन कौन सी बहन को मेरी सिलाई आती है, और अगर मेरी सिलाई में कोई कमी हो कहीं कुछ भी, तो मेरे साथ इंशाल्लाह कोई टिप्स शेयर करिएगा, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं भी वही आपकी दी हुई टिप्स यूज़ करूं। क्योंकि मुझे सिलाई करते हुए तो खैर काफ़ी टाइम हो चुका है, मगर ये है कि सीखते सीखते इल्म की और हुनर की वो बात है, जितना आप सीखें उतना निखार आता है हर चीज़ में। तो इसी तरह मैं 2 कलियाँ और जोड़ूंगी, दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कलियाँ कैसे जोड़ी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये बन गया पूरा शलवार का, पजामे का जो क्रॉस होता है ना, रुमाली वाला हिस्सा जो होता है वो, ये देखिए पूरा। अब जो दूसरी कली जुड़ेगी फिर इन 2 कलियों को हम ऐसे जोड़ेंगे, वो भी बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे जोड़ूंगी। ये देखें पूरा ये क्रॉस बन गया। तो आगे की मैं 2 कलियाँ भी जोड़ती हूँ और फिर इनको जोड़कर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह जोड़ा। तो अगर मेरी सिलाई करना और मेरी सिलाई की टिप्स पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे का क्या सीन है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई ये देखें माशाल्लाह से मैंने चारों कलियाँ जोड़ ली हैं, इस पर भी और इस पर भी। अब इन दोनों कलियों को यूँ मिलाएंगे, जो दोनों कलियाँ हमने क्रॉस में लगाई थी इन दोनों कलियों को हम मिलाएंगे, यूँ उल्टा रखेंगे इस साइड से, और दोनों अंदर सीधी वाली साइड लेकर आएंगे दोनों की। तो अब हम इसको मिला के और सिलाई लगाएंगे ऊपर तक, ये ऐसे। बस जो भी मोटर यूज़ करते हैं या फिर मशीन यूज़ करते हैं तो अपना हाथ बचाइएगा, क्योंकि मैं अपनी कहानी शेयर करूं तो मेरा 2 दफ़ा सुई के नीचे हाथ आ चुका है, एक बचपन में और एक बेदिहानी में। जब भी सिलाई वगैरह करते हैं तो अपना पूरा फोकस ना मशीन की यहाँ रखा करें, हाथ के ऊपर। क्योंकि जब तो मैं छोटी थी, खैर एक दफ़ा फर्स्ट टाइम आया था, ऐसा आया था कि ये वाला जो हाथ है ना, यहाँ सुई घुस गई थी और यहाँ से ऐसे निकली थी, आर पार टूट गई थी सुई। और सेकंड टाइम मैं अम्मी से बातें करते करते यूँ रखा और ख़ुद ही सी दिया, और यहाँ सुई चली गई और फिर खींचा तो पूरा ये कट गया था। बेदिहानी थी, खैर उस वक्त गलती अपनी थी, क्योंकि हम बातों में लगे हुए थे, और ऐसे काम करने में नज़र सीधी मशीन पर होनी चाहिए। ओह धागा टूट गया। तो सीधी जो नज़र होती है वो मशीन पे होनी चाहिए, और मेरी नज़र जो है मशीन पे नहीं थी, मेरी गलती की वजह से। मशीन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से इसमें ऑयल नहीं डाला। तो ये है कि आप अपनी मशीन में ऑयल वगैरह डालते रहा करें। तो मुझे काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं डाला इसमें ऑयल, तो इस वजह से ये इतनी तेज़ आवाज़ निकल रही है मेरी मशीन। और एक पॉइंट और हुआ मेरे साथ कि मैं बुकरम लाना भूल गई थी, जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। ये देखें, ये हमारी शलवार, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मैंने चारों कलियाँ जोड़ दी हैं।
ये अब हमारी शलवार जुड़ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे क्या कहते हैं बेल्ट क्या मतलब लास्टिक। अब हम इसके अंदर लास्टिक डालेंगे और लास्टिक डाल के हम आपको दिखाएंगे आगे का क्या सीन। तो भी मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग करूँ, सेटिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊँ। और हाँ, ये देखें, मैंने आपको कहा था ना कि नीचे से हमेशा कलियाँ जोड़िएगा, ऊपर से नहीं। एक तो क्योंकि ऊपर से थोड़ा हम बेल्ट से नीचे रखते हैं, और दूसरा ये है कि कपड़ा बाज़ बार आड़ा होता है। ये देखें, वैसे तो कपड़ा बिल्कुल सीधा लग रहा था जब मैंने काटा था ऐसे, तो ये देखें अब कितना आड़ा निकला है ये कपड़ा यहाँ से। ये देखिए, ये कितना ज़्यादा आड़ा निकला है, और ये इतना एक्स्ट्रा कटेगा यूँ करके। इतनी सी बस ये इतनी सी कली टाइप कटेगी थोड़ी सी, और ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो बास्ट टाइम कपड़ा आड़ा होता है तो इसी वजह से कि ऊपर से वो निकल जाता है, नीचे से प्रॉब्लम हो जाती है। और ये देखिए, नीचे से बिल्कुल सही जोड़ेंगे, और क्रॉस में हमेशा थोड़ा सा कली नीचे जोड़नी चाहिए ताकि आप उसे ओपन करें तो ये जोड़ जो है फिक्स बराबर आता है। वरना अगर आप ऊपर रखेंगी, ऊपर रखने से फिर जोड़ में थोड़ा फ़र्क आएगा। और हमेशा कलियाँ नीचे से जोड़ा करें ताकि ये कि ऊपर से कोई भी मसला हो, कान होती है या आड़ होती है कपड़े के अंदर, तो वो निकल जाती है। चलिए अब मैं कटिंग करती हूँ, कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ लास्टिक डाल। तो भाई ये देखें, मैंने ये ली है तकरीबन लास्टिक, मेरी मम्मा की जो आती है, आपको मैं नाप के दिखा दूँ ऐसे। एक सेकंड, लाइट जलाना भूल गई थी। तो भैया आप सबको मैं नाप के दिखाती हूँ। ये मैंने लास्टिक ले ली है, और ये मेरी मम्मा की लास्टिक है। मैं मम्मा का जब सूट सी रही हूँ तो मेरी मम्मा की पूरी 15 आती है, क्योंकि यहाँ से एक थोड़ा सा कट गया, मिट्टू ने हमारे काट दिया, तो ये 15 इंच की लास्टिक आती है। अभी लास्टिक को ना हमेशा यूँ सीधा रखें, यूँ सीधा रख के ना इसको इसके ऊपर तकरीबन इतना चढ़ाएँ, 1 इंच इतना। अगर छोटी है तो ज़्यादा ना चढ़ाएँ, जैसे ये कि 1 इंच इतना चढ़ा दें इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर 1 इंच आधा इंच ऐसे करके, और फिर सिलाई लगा दें। और इसे अच्छे से लॉक करिएगा, मतलब अच्छे से सिलाइयाँ लगाइएगा 2-3, ताकि ये इलास्टिक कभी भी आपकी टूटे ना। मैं तो कम से कम 4-5 सिलाइयाँ लगा देती हूँ, ताकि है कि अल्लाह का शुक्र है, ये बात है कि जब से मैंने सीना शुरू किया है मेरे स्टिचिंग ख़राब नहीं हुई, और सिलाई वगैरह भी कभी ख़राब नहीं हुई, ना प्लास्टिक वगैरह आज तक टूटी है। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे इसके ऊपर सारी सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसको हम रखेंगे कमीज़ के ऊपर, कमीज़ के लिए शलवार का। और जब तक शलवार हम अपनी कर लेंगे सीधी, क्योंकि सीधी शलवार से सीधी साइड से डलती है, उल्टे साइड से नहीं डलती। और अभी हमने नीचे से बंद नहीं की, नीचे से इसलिए बंद नहीं की क्योंकि हमारे पास नहीं है बुकरम, तो बुकरम नहीं है, तो इस वजह से अब हम इतना सही है। बुकरम होती तो हम पांचे बनाते, अब नहीं है बुकरम, तो जब हमारे हस्बैंड आएंगे तो हम जाएंगे, क्योंकि अभी मैं जा नहीं सकती बाहर। और बस जब वो आएंगे तो फिर मैं ले आऊँगी। मुझे थोड़ी सी और चीज़ें भी लानी है। तो ये देखें, इसको ऐसे रखें, प्लास्टिक को ऐसे रखिएगा इतना नीचे, और इसको इससे कवर करें, और जो इसकी सिलाई है ना वो इस सिलाई के ऊपर आए ऐसे। और लास्टिक को हटा के सिलाई लगाइएगा, लास्टिक को रख के सिलाई मत लगाइएगा। काफ़ी तरीके होते हैं, मगर ये थोड़ा आसान तरीका है। ये लास्टिक ऊपर है, तो लास्टिक के ऊपर मत सिलाई लगाइएगा। ये, और हम इसी तरीके से लास्टिक को बचाते रहेंगे और अपनी सिलाई लगाते रहेंगे। ऐसे इसको थोड़ा सा करेंगे फोल्ड, ताकि धागे वगैरह ना निकलें, बिल्कुल फिनिशिंग से। ये देखें, ये आपको दिख रहा है, ये देखें बिल्कुल। और ये देखें, लास्टिक अलग है, लास्टिक हिल रहा है, क्योंकि लास्टिक की मूवमेंट ज़रूरी है। अगर लास्टिक अटक गया तो आपको पूरी सिलाई उधेड़नी पड़ जाएगी, इसलिए। ऐसे करते हैं, और जैसे इलास्टिक आगे आता रहे तो इसको यूँ, जैसे इलास्टिक ख़त्म होना शुरू हो तो यूँ कर दें। तो भाई ये देखें, माशाल्लाह से मेरी पूरी इलास्टिक लग चुकी है। नीचे वाली सिलाई मैंने मुकम्मल कर दी है। और भाई सिलाई लगाने के बाद ना आप इस तरह जैसे यूँ मत करिएगा, यूँ करने से अक्सर कहीं ज़्यादा कपड़ा रह जाता है, कहीं इलास्टिक खिंच जाती है।
तो आप पूरे कपड़े को ताकत लगा के पूरा ऐसे खींचिएगा ताकि सारी चुन्नटें एक साथ ही दिखें। यहाँ से अंगूठा फंसाइएगा और इस साइड से अंगूठा फंसाइएगा और ऐसे करके ज़ोर लगा के ऐसे खींचिएगा तो ये खुद ब खुद ये देखें पूरी शलवार की चुन्नटें एक साथ सही बैठ जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और फिर बस ये हो जाए तो इसके बाद आप ये ऐसे रखें, ऐसे बीच में बिल्कुल लास्टिक के बीच में रख के और सिलाई लगा लीजिएगा। आपकी लास्टिक यहीं लॉक हो जाएगी, आपको खींचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ से ऐसे रखें और यहाँ से ऐसे खींचते जाएं। खींचना इसलिए पड़ता है क्योंकि लास्टिक स्टिचेबल होती है और जब सिलाई लगाते हैं तो सिलाई फिक्स बैठ जाती है और जब हम पहनते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से ऊपर नीचे होता है तो लास्टिक जो सिलाई होती है वो टूट जाती है। तो इसलिए इसको अगर आप नीचे से सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से तो कभी भी आप जितना भी आप फिर इसको खींचें कुछ भी करें आपकी सिलाई जो है वो नहीं टूटेगी। जी जी, तो चलें ये अब हमारी लग गई सिलाई। ये देखिए ये अब हमारी इलास्टिक हो गई फिक्स। अब हम इसको जितना भी खींचेंगे इसकी जो सिलाई है ये सिलाई नहीं टूटेगी, जितना भी कुछ खींच लें इसको। ये देखें ये सिलाई नहीं टूटेगी कहीं से भी। और अगर आप ऐसे ही बस इसको ऐसे ही रख के सिलाई लगा देंगे तो जैसे ही आप इसको यूँ करेंगे तो सिलाई टूट जाएगी। देखें मैं अब इलास्टिक को जितना भी सीधा कर लूँ कपड़ा भी सीधा हो जाएगा, इलास्टिक भी सीधी हो जाएगी और सिलाई भी नहीं टूटेगी। तो चलें अब आगे क्या सीन है तो हम आपको दिखाते हैं और फिर अब लाएंगे बुकरम, पाइचे बनाएंगे और पाइचे बना के बस शलवार को बंद करेंगे। अब आधे से ज़्यादा शलवार का काम हो चुका है कंप्लीट। तो आगे क्या सीन है बुकरम लाने के बाद मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह से रोज़ा खुल चुका है और हमने रोज़ा खोल लिया है। और अब मैं इफ्तारी से पहले इसलिए व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि आप दुआ का वक्त गवा देती हैं, तो मैं दुआ करके व्लॉग बनाया करती थी। मगर ये है कि अब मैं रोज़ा जब खुल जाता है हमारा और रोज़ा खोलने के बाद खजूर खाने के बाद तब मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो ये है हमारा वो कुलाची और ये हमारे आई आज मोहल्ले से बिरयानी और ये तरबूज और ये आज हमने बनाई खिचड़ी और ये हमारी हरी चटनी। तो आज हमारे हस्बैंड नहीं हैं उन जो आज वो हैं जॉब पर ही रोज़ा खोल रहे हैं क्योंकि काम काफ़ी था उनकी शॉप पे, तो आज उनकी छुट्टी नहीं हुई। और ये हमारी अम्मी रोज़ा खोल रही हैं। तो अब हम रोज़ा खोलते हैं, क्या खाएं? चलें बिरयानी खाते हैं। ये बिरयानी टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह अच्छी है, थोड़ी स्पाइसी है, थोड़ी क्या अच्छी खासी स्पाइसी है मिर्ची लगी टेस्ट। और माशाल्लाह से अब हम रोज़ा खोलते हैं, अपना अफ्तारी करते हैं। और अम्मी आप क्या खा रही हो? तरबूज? आपने बिरयानी टेस्ट की नहीं करिए? तो चले हम रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा खोल के आइएगा क्या सीन है तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, लग नहीं रही मगर मिर्चें इसमें अच्छी खासी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी लेंगे खिचड़ी और थोड़ी सी बिरयानी, दोनों को मिक्स करेंगे और यूँ खाएंगे। थोड़ा सा खिचड़ी का टेस्ट, थोड़ा सा बिरयानी का टेस्ट यम्मी लग रहा है माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है। कोई भी चीज़ भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए ना। अगर मिर्चें तेज़ हैं तो इसका मतलब हम खाएं ना। अम्मी तो खा रही हैं मगर मुझे काफ़ी लग रही है, अम्मी बर्दाश्त कर रही हैं। तो हमने इसमें ऐसे मिला के और ऐसे खा लिया, इस तरह माशाल्लाह अच्छा जायका आ रहा है। तो चलिए अब हम इस तरीके से सारी खाते हैं, ये प्लेट पूरी अपनी ख़त्म करते हैं और फिर आगे का क्या सीन है तो हम आप पर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हमारी बेगम का था और हमारी अम्मी को देखो मच्छरों ने काट के क्या कर दिए। क्या हुआ अम्मी? मच्छर काट रहे अम्मी मच्छर बहुत हो रहे। तो अम्मी मच्छरों ने कितना काटा है आपको? हैं नमाज पढ़ी है तो मुसीबत, नमाज पढ़ के बैठी है। सही। तो ये देखें भाई पंखा भी लगाया हुआ है अम्मी ने और ये मच्छर जो है जाने का नाम नहीं ले रहे। और मैं अभी घुसा हूँ घर में। तो मैं अभी आपको दिखाऊं टाइम 1:30 बज रहा है और हमारा हो गया लाइव का टाइम।
और अब हम लाइट बैठेंगे थोड़ी देर में। साहिबा खा रही हैं खिचड़ी, ये खिचड़ी जी। क्या बात है। मिठू को भी डालेंगे बीच की। मिठू मिट्ठू, चलो भाई मिट्ठू को देखेंगे हमारी बेगम साहिबा। ये देखो खुश हो रहा है, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। चलो बस इसको ये ले। क्या बात है। हाँ ये क्या हुआ मिट्टू, क्या खा रहे हो? थोड़े उसके पास रोशनी लेके जाए फटाफट खाना छोड़ के जाओ। अच्छा। ये क्या? पता नहीं चुरा उसने ऐसे ही दिया, मैंने ले लिया। तो चले तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताते हैं। बाकी आपने कपड़े सिलते हुए तो देख ही लिए होंगे। बेगम साहिबा जो हैं आज कपड़े स्टिच कर रही थी, और ये देखें लाइट नहीं है। खा भी रही थी और लाइट चली गई तो फिर मुझे काम भी पड़ गया। हाँ, और ये देखो सब ऐसे ही रखा हुआ है, और ये देखो मशीन के ऊपर अम्मी का सूट पड़ा हुआ है, और 1:30 बज गया है, और कपड़ों का लोड जो है हमारी बेगम साहिबा पे बहुत ज़्यादा आ गया है ना बेगम? जी हाँ, लाइट आ गई। लाइट आ गई। चले तो गाइस, हाँ तो हमारी बेगम साहिबा भी खाना खा रही हैं, और मैं बेगम के लिए क्या खिचड़ी लाया। के साथ चिप्स। हाँ क्या, कुछ नहीं। चलो तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो आपको बताते हैं। गाइस मैं अभी आया हूँ तो मैंने सोचा चलो, मेरी एंट्री बाकी थी तो अभी हमारी बेगम क्या कर रही लाइव है। के बाद अब हम दोबारा सीने बैठे, टाइम भी दिखा दें। ये लाइव के बाद हम दोबारा बैठे हैं, आप हाँ। लोगों को टाइम दिया पहले लाइव में, अब हम दे रहे हैं आपको व्लॉग में टाइम। अभी क्या कर रही हैं बेगम? कर रही हूँ, ये पैंचे बना रही है। देखो पैंचे बनाने का सबसे आसान तरीका, बुकरम चिपकानी हुई नहीं पड़ती। बुकरम को काटने के बाद ना ये छोटी सी आधा इंच से भी कम लेके, और इसको इस पर पलट के सिलाई लगा लें, और अब इसको इस तरह से पलट के सिलाई लगा लें, आपके पैंचे तैयार बिना इस्त्री के। अच्छा हाँ, आजकल इस्त्री भी चलाओ तो बिल बहुत आ जाता है। बिल्कुल। और सही, मैं सही। सीधा रखती हूँ, फिर मैंने उल्टा रखी है ये। हाँ सीधा रखी है कि झोल नहीं आता, ऐसे सीधा सही। रखें, और जितना इधर कपड़ा निकल रहा है निकाल दें ताकि झोल ना आए आपके पैंचे में। सही। तो क्योंकि रात को बुकरम नहीं थी, मैं रात को बाहर गई थी हस्बैंड के आने के बाद, और बुकरम लेकर आई थी, तो मैंने इसी वजह से मेरा सूट भी नहीं सिल पाया, क्योंकि लाइट यहाँ चली गई थी। बुकरम नहीं थी तो फिर लाइट भी चली गई जब बुकरम लेकर आई। सही। तो अब ये है कि अब मेरे वाह बिल्कुल क्लियर आ रहा है, क्या बात है बेगम। इसी तरह दूसरा पैंचा ही बना लेंगे। जी बिल्कुल। ये हमारा अभी दूसरा पैंचा जो है स्टार्ट हो गया। वाओ, क्लियर नज़र आ रहा है। बस ये बगैर चिपकाने के काम हो गया। हाँ, तो बगैर चिपकाए कौन इस्त्री लगाए। सही। सिलाई कितनी साफ आई और झोल भी नहीं आया। दिखाओ। वाओ वाकई। जब ये दूसरा पैंचा, ये हो गया जी। अब एक सिलाई और लगेगी। एक सिलाई और लगेगी। जी सही। कहाँ गया? दिखाओ। यहाँ।
कंप्लीट पाँचे। अब दूसरे पाँचे में भी ऐसी सिलाई लगाएंगे और फिर बंद कर देंगे। सही। तो अभी क्या करते हैं बेगम? अभी बस आप यहीं रोक दें, मैं बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। शहरी बनाते हैं। हाँ शहरी बनाओ, शहरी करते हैं। ये देखिए पाँचे मेरे कंप्लीट हो गए। क्या बात है। तो अब ये है कि बस बंद करती हूँ और फिर जाके अम्मी उठी हुई हैं और शहरी में अम्मी की हेल्प कराऊँगी। बाकी अब अपने मुताबिक पाँचे रखें और बंद करते हैं। अम्मी के होते हैं 7:30। सही। ये 7:30। क्या बात है। मैं थोड़ा बड़ा ही रखती हूँ क्योंकि पाँचे वगैरह बनने में ना आसानी हो जाए, इसी वजह से। हाँ ये तो है। और थोड़ा क्रॉस में रखिएगा, सलवार में जो है ना क्रॉस में रखते हैं, सीधा नहीं रखते। पजामे में सीधा रखते हैं। अच्छा हो गया। हाँ अब बस पूरी बंद करेंगे। बस पकड़ पकड़ के। अल्लाह मच्छर। यानी कि एक सिलाई लगेगी, शलवार तैयार। हाँ यानी कि अभी आप एंड पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी असल की रात को अगर बुकरम होती तो ये रात में ही हो जाता इसका काम, मगर ये है कि बुकरम नहीं थी। सही। तो फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ा आपके आने का, और कल आप आए भी लेट, तो सही। इस वजह से फिर ये काम देर से हो रहा है। सही। क्या बात है। तो मैं ये सिलाई ना यहीं रोक देती हूँ बोल करके, सही। और फिर मैं दूसरे पाँचे पे दोबारा सिलाई लगाती हूँ ऐसे। इस तरह ये है कि झोल वगैरह नहीं आता और फिनिशिंग की सिलाई आती है। सही। अब इस पाँचे से हम ये वाला पाँचा भी नाप लेंगे। ये लो। मैं डबल सिलाई लगाऊंगी और एक चीज़ और बताऊंगी इससे। वो क्या है बेगम? बताऊंगी अभी एंड में आएगी ना। हाँ बेगम, अगर आपसे कुछ सिलाई सीखने आए तो आप सिखाएंगी? क्या फीस लेंगे? 0 फीस हैं? फ्री में। फ्री में सिखाएंगी? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आप शलवार सिखाएंगी कि पूरा सूट सिखाएंगी? पूरा सूट, जो भी सिलाई होगी, जो भी वो चाहें। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम काट देंगे। मैं सिर्फ खाली ये देखती हूँ कि जो इसकी क्रॉसपन है इसमें झोल तो नहीं। ये देखिए ये पूरा कैसे फिनिशिंग से क्रॉस जा रहा है। ये देखिए मैं सिर्फ ये देख रही थी, और बाकी ये है कि हम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा काट कर एक चीज़ और सिखाऊंगी। ये देखें कितना अच्छा क्रॉस आया। क्या बात है। और एक चीज़ और दिखा। वो क्या है जल्दी बताओ, कुछ शहरी बनाओ। हाँ दिखा देता हूँ आपको। क्या हो रहा है? ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा। हाँ बिल्कुल फिक्स नहीं रखती। सही। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसको मैं काट दूँगी अभी। सही। क्या बात है। मगर मैं तो ऐसे ही रख के काट रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है। आप लोग तरीके से सही से रख के काटिए, कहीं ऐसा ना नीचे का कपड़ा काट दें आप लोग। एक चीज़ और, हम लोग कमीज़ वगैरह पहनते हैं तो यहाँ से ना ये निकलती है। ये देखें ये नहीं निकलती क्योंकि मैं क्रॉस करती हूँ हर चीज़ को। सही। वो क्या है? ये देखें ये यूँ और ये यूँ, ये यूँ कर लें, यूँ करके दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगा दें ताकि आपको पाँचा जब दोबारा खुलेगा ना तो ये सिलाई ऐसे नज़र नहीं आएगी, ये यूँ हो जाएगी।
सही। ये जिस तरह अभी अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो जब भी आपकी पजामा या आपकी आस्तीन वगैरह ऐसे खुलेगी ना तो ये नज़र आएगी, और अगर यूँ ही तो फिर यूँ सिंगल में ऐसे यूँ करके और इसको ना ऐसे सिलाई लगा दीजिए, डबल सिलाई भी कर दीजिए। ताकि इससे ये देखेंगे ऐसी फिनिशिंग आ जाती है, ताकि आस्तीन कभी भी ऐसे होगी तो नज़र नहीं आएगा कुछ भी, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड होता है। सही चलो हो गया। जी जी हो गया। चलें तो गाइज़ ये था यहीं तक, और इसका जो कंप्लीट लुक है वो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसा ही है ना बेगम? तो फाइनल लुक जो है आपको हाँ। दिखाएंगे अपना नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलो तो गाइज़ मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ। रियल शानू व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।